0 4 चलिए मित्र, आज हम चंद्रयान थर्ड के बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 1 से लेकर के चंद्रयान थर्ड तक की शुरुआत कैसे कैसे हुई, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहले आज हम चंद्रयान 1 के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान 1 हमारा 22 अक्टूबर 8 को सतीश धवन श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया था। समझ में कब किया गया था वो? 22 अक्टूबर। कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन श्रीहरिकोटा केंद्र से। इसका सपन का भी मतलब, कहने का मतलब, इसको भेजा गया था ना चंद्रमा पर, तो चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया। काहे के लिए भेजा गया था? चंद्रमा को चक्कर लगाने के लिए। समझ में? वो चक्कर लगाया था कि सिर्फ चक्कर लगा के ही लौट आया था? वहाँ पर जल का भी पता लगा लिया था। अभी इसका संपर्क टूट गया। जिस रॉकेट से भेजा गया था उसका नाम था PSLV-C11। कुछ नाम था इसका, वो PSLV-C11 से भेजा गया था। इसको शुरुआत यानी कि बनाने के लिए कब किया गया था? तो बनाने के लिए 15 अगस्त 2023 से, कुछ हो 15 अगस्त 2003 से औपचारिक से बनाने के लिए शुरुआत कर दिया। घर हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे वो? अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कब? दूसरा के बारे में चंद्रयान 2 के बारे में। इसको लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब लॉन्च किया गया था वो? 22 जुलाई 2019 को। इसको जिस रॉकेट से भेजा गया था उसका नाम था GSLV Mark 3। कोची भेजा गया था वो? GSLV Mark 3। इसका वजन था 3850 kg था। कितना वजन था वो? 3850 kg था। इसमें भेजा गया था ऑर्बिट था, लैंडर था, रोवर था। अब ये क्या होता है? ऑर्बिट क्या होता है? लैंडर क्या होता है? रोवर क्या होता है? ऑर्बिट कहने का मतलब जो हमारे पृथ्वी से, जो पृथ्वी से जो हम लैंडिंग कराते हैं, मतलब पृथ्वी से जो हम उसको प्रक्षेपण करते हैं, वहां से हमको कोई ऑर्बिट, जैसे 2 बूस्टर लग रहता है साइड में, 2 बूस्टर काम करता है। यहाँ पर ओपन नहीं होता, बूस्टर ओपन हो जाता है। उसके बाद जब हम लैंड कराते हैं, फिर वहां पर जब सतह पर कुछ कहते हैं लैंड, तो उसको कुछ से लैंडर से, जिसको हम विक्रम कहते हैं, कुछ कहते हैं विक्रम। और जो वहां पर रोवर जो घूमता है ना, उसे हम कुछ कहते हैं रोवर। जो प्रज्ञा था, कुछ प्रज्ञान था। हम जो रॉकेट भेज रहे थे, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा था। चांद के किस ध्रुव पर उतर रहा था? दक्षिणी ध्रुव पर उतर रहा था। जब हम 2019 में इसको प्रक्षेपण किया था, तो अचानक क्या हुआ था कि 2 किलोमीटर पर, चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर इसका मतलब स्पीड बढ़ गया था, अचानक बढ़ गया था। इससे क्या हुआ था ना कि सॉफ्ट लैंडिंग न हो पाया था और हमारा चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। समझ में? तो फिर चंद्रयान के सतह से कितना हो? 2 किलोमीटर दूर। कितना हो? 2 किलोमीटर दूर। अचानक इसका स्पीड जो है ना बढ़ जाने के कारण क्या हुआ था? चंद्रयान 2 उसको मतलब क्रैश गया। अब आते हैं हम चंद्रयान 3 पर। इस समय भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस समय इसरो का अध्यक्ष के सिवान थे। कौन थे वो? के सिवान थे। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। वो घड़ी हमारे इसरो का अध्यक्ष के सिवान थे। अभी वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष श्री एस सोमनाथन है। कौन है वो? एस सोमनाथन है। चलते अब चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM में, कुछ हो 2 बजे यानी कि 2:35 PM में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2:35 PM में लॉन्च किया। इसका बजट तो ना 615 करोड़। कितना हो इसका बजट? यानी कि 6 करोड़ लगभग, मान लीजिए 615 करोड़ रुपए है। कितना है वो? 615 करोड़। इससे जिससे भेजा गया, जिस रॉकेट से, जिसका नाम है LVM-3। कुछ नाम है वो? LVM-3 Mark M3। कुछ हो LVM-3 M4। इसे हम बाहुबली भी कहते हैं। कुछ कहते हैं? बाहुबली रॉकेट कहते हैं। इसका वजन 642 टन है। कितना है वो? 642 टन। ये हमारा कब लैंड करेगा? यहाँ से तो हम इसको प्रक्षेपण कर दिए हैं, लेकिन कब चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा? 23 से 24 अगस्त तक। कब तक हो? 23 से 24 अगस्त तक ये लैंड यानी करेगा। अब आपको एक माइंड में कम से कम लगभग 40 दिन के आसपास लग रहा है। तो आपको बताते हैं ना कि जब यहाँ से पृथ्वी से छोड़ा गया है, तो ये कम से कम 4 से 5 चक्कर पृथ्वी का लगा। समझ में? उसके बाद फिर चंद्रमा का चक्कर लगा, और उसके बाद धीरे धीरे कहाँ पर लैंड कराया जाएगा? चंद्रमा की सतह पर इसको लैंड कराया जाएगा। समझ में? इसका वजन है 3900 kg। कितना है वो? 3900 kg है। ये जो हमारा LVM-3 यानी कि चंद्रयान 3, जिसका वजन कितना है? 3900 kg है। चलिए इसमें 3 तरह का मॉडल है। परनोद, लैंडर, रोवर, ये अभी बताई यहाँ पड़ी। इसी का खास यहाँ पड़ेगा, ज़्यादा बात नहीं है। चलिए चंद्रमा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं, वो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर भेज रहे हैं। कहाँ पर भेज रहे हैं? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जहाँ पर क्रेटर यानी कि गाढ़ा बहुत सारा है। समझ में? क्रेटर माने गड्ढा होता है, कुछ होता है गड्ढा, गाढ़ा माने बहुत सारा वहाँ पर है। और कहने की बात है कि सूर्य किरण वहाँ पर ही नहीं पहुँचता। -230 डिग्री। कितना हो? -230 डिग्री माने कितना है?
30 डिग्री है तापमान। दक्षिण ध्रुव पर हम भेज दें, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बनेगा। कहने का मतलब है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई अभी रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ है, भारत पहला देश बनेगा। इससे पहले चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला अमेरिका, रूस और चीन 3 देश है। चौथा अगर मतलब अच्छा पूर्वक यानी कि सावधानी पूर्वक हमारा चंद्रयान थर्ड लैंडिंग हो जाएगा तो भारत का देश बनेगा हो चौथा बनेगा। कहने का मतलब है कि इसमें 3 हिस्सा होता है। क्या हिस्सा होता है हो? 3 हिस्सा। चंद्रयान थर्ड में क्या हिस्सा है? 3 हिस्सा है। आते हैं 3 हिस्सा के बारे में हम जो चर्चा कर लेते हैं। कच्ची कच्ची है हो S-200 कोची हो S-200 यानी कि 2 रॉकेट लेते हैं। यानी कि देखिए थोड़ा सा हम पार के दिखा लेते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा हम, चलिए देखते हैं। ये कौन है हो? ये जो होता है ना बूस्टर लगा रहता है। कुछ लगा रहता है बूस्टर। जब हम इसको प्रक्षेपित करते हैं तब ये दोनों बूस्टर खुलता है। कुछ खुलता है दोनों बूस्टर, यानी कि जब इसको मतलब शुरू में स्टार्टिंग में कुछ खुलता है बूस्टर दोनों, आया जाकर 2 मिनट के यानी कि 2 मिनट के बाद एक कुछ होता है बूस्टर टूट जाता है। कुछ हो जाता है बूस्टर हट जाता है अपने से, या इसमें फिल होता है। इसमें जानते हैं ठोस ईंधन भर जाता है। इसमें जब हम आग लग जाता है, जैसे दिवाली में पटाखा छोड़े हैं पटाखा, जब उसमें आग मतलब लग जाता है इसका अनियंत्रित स्पीड होता है। कोई इसका नियंत्रित स्पीड नहीं होता है, एकदम अनियंत्रित से जाता है। समझ में? इसका कोई नियंत्रित स्पीड नहीं होता। आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो इसको कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे, और एक बार लग गया ना तो इसको हम फिर रोक भी नहीं सकते हैं। समझ में? यानी जब दिवाली में पटाखा छोड़ते हैं, जब छोड़ देते हैं तो छूट ही जाएगा। समझ में? उसके बाद ये क्या होता है? छूट जाता है। उसके बाद काम करने लगता है L110 कुछ L110 यानी कि इसकी विकास इंजन। इसमें लिक्विड यानी कि लिक्विड के रूप में कुछ रहता है, फ्यूल भरा रहता है। कुछ भरा रहता है फ्यूल। उसके बाद तीसरा टाइम पर काम करने लगता है C25। यही के इंतजार आता है। जब ये काम करना ओपन हो जाता है तो अब जाकर जान में जान हमारा आता है कि अब हमारा लैंडिंग मतलब जब हमारा एकदम प्रक्षेपण यान मतलब आराम से जाएगा, कोई दिक्कत, चंद्रयान थर्ड माने जाएगा। क्रायोजेनिक, इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा रहता है। समझ में ना? चंद्रयान थर्ड यानी कि चौथा टर्म में कहा होता है कि चंद्रयान थर्ड यहाँ पर लैंडर जो होता है, लैंडर के साथ सिर्फ लैंडिंग होता है। उसके बाद फिर रोवर आता है। कुछ रहता है रोवर, वही रोवर हमारे चंद्रमा पर घूमता है। समझ में? जो चंद्रयान थर्ड जा रहा है उसमें मात्र 14 दिन, क्या दिन हो इसका 14 दिन वहां पर ही रहेगा। आप पता क्या लगाएगा वहां पर जाकर? तो वहां पर जा करके ये आपका रासायनिक कुछ हो, चलिए वहां पर जब चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान थर्ड लॉन्च किया तो वहां पर प्रकाश और ऊष्मा के बारे में पता लगेगा, और प्लाज्मा के बारे में कुछ प्लाज्मा घनत्व के बारे में पता लगेगा। समझ में आया? तो हमको तो समझ में आ गया। चलिए फिर से थोड़ा सा रिवाइज। चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई 2023 को। कोजा हो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था 2:35 पर। समझ में आया? 615 करोड़ यानी कि बजट था इसके, जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। LVM थर्ड कुछ LVM थर्ड M4 से लॉन्च किया गया था। कुछ इसको हम बाहुबली कहते हैं, ठीक ना? यानी कि जब हमारा सब यानी कि लैंडिंग कब होगा चंद्रमा पर? 23 से 24 अगस्त। कुछ 23 या 24 अगस्त को हमारा वहां पर लैंडिंग हो जाएगा। समझ में? इसका वजन कितना था? 3900 kg। कितना है अभी वर्तमान में? यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? हो अध्यक्ष है श्री S सोमनाथन। कौन है इसरो का अध्यक्ष? अभी कौन है? श्री S सोमनाथन। हाँ, इसरो से इसको प्रक्षेपण किया गया। समझ में? ये चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव, अभी तक चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर कोई लैंडिंग नहीं करवाया। समझ में? इसमें फ्यूल इसके मतलब जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसके तुलना में इसमें फ्यूल ज्यादा मतलब भरा गया है। इसलिए फ्यूल ज्यादा भरा गया है कि हो सकता है कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतार रहे हैं, वहां पर कोई मतलब वजह हुआ नहीं उतर पाया, तो हम इसकी कुछ और मतलब टर्निंग हम करवा सकते हैं, कहीं और मतलब ले जाकर उसको उतार सकते हैं। समझ में आया? और इसमें क्या है, जो वहां पर जो उतारने वाला था लैंडर कुछ हो, लैंडर यानी कि रोवर का जो मतलब उसको पैर जो कह सकते हैं, पैर उसको मजबूत बनाया गया। इसका जो था वो मतलब क्रैश हो गया था, मतलब टूट गया था, लेकिन इसका पैर और मजबूत बनाया गया इसके तुलना में। और इसका रोवर जो सेकेंड वाला चंद्रयान 2 वाला है उसी पर काम चलाया जाएगा। कोई दिक्कत? यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक। और किसी का थोड़ा सा देख लेते हैं चंद्रयान 2 सॉरी चंद्रयान थर्ड किस तरह से लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा एक क्लिप वीडियो को चला दिया जाता है। और इस समय जब लॉन्च हुआ था पूरा भारत के मतलब कहना ही नहीं है भाई, पूरा गौरव की बात है। समझ में? तो देख लेते हैं किस तरह से लॉन्चिंग किया गया था। चलिए दिखाइए वीडियो थोड़ा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds.
Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। चलिए देख लिए, ये आपका मतलब जब हमारा लंच हो रहा था, मतलब लंचिंग के समय, मतलब पूरा भारत कहने का मतलब है कि गौरवान, कुछ हो गौरवान था, समझ में आया पूरा एकदम भारत, मतलब कहने ही की बात है, क्या फीलिंग हो रहा था सब, मतलब वहाँ के हम धन्यवाद देना चाहते हैं इसरो के जितना भी साइंटिस्ट लोग हैं उन लोग को, हमारे सोमनाथ जी को भी अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए इतना ही के साथ हम वीडियो को अपना रोकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।